सेंट्रल आइडिया तो हमेशा से यही रहा है ना कि भई चाहे कि एक तो सरकार के पास और कोई काम नहीं था कि ये पर्टिकुलर इतना सा मुद्दा कि एक बंदे ने कोई बहुत पुराना जोक मारा हुआ है और वो पर्टिकुलर चीज़ एक कैसे कोई पर्टिकुलर रैंडम चीज़ कितना केओटिक हो सकती है जो हमारी एक्चुअल में प्रॉब्लम्स है उस पे कोई ध्यान नहीं था। इस पर्टिकुलर चीज़ पे पूरा का पूरा इंडिया बंद हो गया था। 9 पीएम पे न्यूज़ चल रही है केवल और केवल यही चल रही है। हर व्यक्ति वीडियो बना रहा है, इसी चीज़ पे वीडियो बना रहा है। तो अभी समय ने अपना 1-2 दिन पहले स्टिल अलाइव करके टूर है जिसमें इन चीज़ों को एड्रेस किया है 1 साल के बाद में क्योंकि पिछली अगर याद करें आप तो पिछली फरवरी के अंदर में ये कांड हुआ था। उसके बाद सब शांत हो गया था। अब अगर अब आज के बाद कोई व्यक्ति इस तरीके का शो बनाता भी है, तो वो यही करेगा कि ऑफ़लाइन उसको बनाएगा, फ़ोन ले लेगा और उसका जो टोन डाउन वर्ज़न है एक जो जो इंटरनेट पे डाला जा सकता है, वो पर्टिकुलर वर्ज़न इंटरनेट पे डाल दिया जाएगा क्योंकि इंडिया इज़ नॉट रेडी। अब इसके अंदर में अलग-अलग तरीके के लोग लड़ रहे हैं आपस में, जिसमें से टॉप पे चल रही है मुकेश खन्ना सर की लड़ाई जो कि पिछली बार भी हुई थी और इस बार क्या भी। बोल दिया? मुकेश खन्ना जी हमारे क्या बोल दिया शक्तिमान जी जो मुकेश हैं खन्ना ने? मैं क्या-क्या? आई डोंट नो व्हाट क्या हाँ, मुकेश खन्ना जी ये वाला? मुझे पता नहीं मुकेश खन्ना ने क्या बोला। मतलब वो ही इज़ लाइक अच्छा मैं बता रहा हूँ ना, जो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मिलेनियल जो ये होते हैं व्यक्ति वही मैं इसीलिए तो बोलते मैं रहते हैं कुछ भी। बेसिक बेस ग्राउंड दे रहा हूँ। उन्होंने बोला कि इसको ये तो पहले से ही गंदा आदमी है, कुत्ते की दुम कैसे भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, आदमी कुत्ते का कुत्ता रहता है। फिर उन्होंने क्या करा अपने वाओ! उसपे हैंडल पे उसकी गधे पे फ़ोटो लगा कर के बोला कि इसको तो भई मुँह काला करके गधे पे और एआई इमेज बनवा कर के डाल दी और पूरा का सच पूरा में? हाँ, और उधर उसने श उसने ये बोला था क्योंकि पिछली बार ये हुआ था कि मुकेश खन्ना ने वीडियो बना दी थी पिछली बार जब ये लेटेंट रुका था इस पर्टिकुलर केस में और उसने समय ने बोला अपने इस पर्टिकुलर में कि भाई मुकेश खन्ना आ गया भाई, शक्तिमान आ गया। बोला शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे हम? बोला कि भाई हुँ, ये बंदे ये शक्तिमान देख कर के बच्चे मरते थे। मतलब उसने ये पर्टिकुलर लाइन बोली अपने स्टैंड हाँ, अप ये के तो मैंने अंदर में, देखा है। हाँ, ये हाँ, बोल हाँ। कर के व्हिच इज़ नॉट रॉन्ग। और फिर अब इन दोनों की इस तरीके से झड़प चल रही है और दैट इज़ द सेंट्रल आइडिया इज़ के गाली, यार मुझे एक गाली बात के बाद बताओ ये बंदा पिछले कब आया था शक्तिमान? जब हम लोग छोटे-छोटे थे, है ना? जब हम छोटे थे ना तब शक्तिमान देखते थे। ये बंदा ना तब से शक्तिमान ही बना हुआ है। इन पर्सन एज़ एग्ज़ैक्टली वेल, है ना? ये बंदा शक्तिमान ही बना हुआ एग्ज़ैक्टली है। इस इस शक्तिमान के हर एपिसोड में एक लास्ट में एक सेगमेंट होता था वो होता था सॉरी शक्तिमान करके, कि बच्चों तुम्हें नहीं, ये नहीं, नहीं मैं करना बता रहा हूँ, चाहिए, छोटी-छोटी वो नहीं मगर करना मोटी चाहिए। बातें, ये सेक्शन था। हाँ, हाँ, हाँ। सॉरी शक्तिमान तो बच्चे छोटी-छोटी बोलते मतलब थे, वो मगर यस, मोटी यस। बातें। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो और हाँ, सच में प्लीज़, प्लीज़ गधे पर बताओ। वो एआई फ़ोटो बनाई हुई है यार। मतलब हाउ और वो अरे वो छोड़ो आप याद है बच्चे मतलब कि ये चालू ही तो तब हुआ था ना, ये छोटी-छोटी मगर मोटी बातें चालू क्यों हुआ था? ये चालू हुआ था क्योंकि बच्चे मर रहे थे। बच्चे मर ये रहे थे। केवल इसलिए चालू हुआ था, ये ऐसे ही नहीं चालू करा था इन लोगों ने, अच्छी बातें माँ-बाप को बताना। लगता था कि वो डुक, 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 फक, 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 फक करके वो म उड़ जाएगा और नीचे गिर बच्चों जाएगा। बच्चों की जान लिटरली गई है और मतलब आप देखो ना मैं गंगाधर ही शक्तिमान है स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड मुकेश खन्ना ही शक्तिमान है दिस इज सपोज टू बी द लाइन क्योंकि वो व्यक्ति तब से लेकर के आज तक डिलुलु में ही जिंदा है डिलुलु में ही चल रहा है ही वो आज की तारीख में कपड़े पहन करके फोटो शूट करवाता है मालूम है आपको वो बंदा अभी भी हुँ, शक्तिमान के कपड़े पहन करके फोटो शूट करा रहा है और भाई राइट, 2 राइट। डुलुलु बैठे थे, गोविंदा भाई और मतलब आई रियली लव हुँ, गोविंदा यार लेकिन भाई रियल लाइफ में जिस तरीके का भाई का एटीट्यूड रहा थोड़ा-सा कि मतलब नार्सिसिज़्म वाली मेरे को लगता है बॉर्डर लाइन नार्सिसिज़्म वाली कैटेगरी में हैं ये लोग और लाइफ भी और उसी चीज़ को जो शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान ये, शक्तिमान वो और शक्तिमान भाई पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है, अगर आप देखो तो। उसने उसके 2-3 नाटक आए सुपरमैन, थे क्लार्क इन्हों केंट के उससे ही तो है। सुपरमैन, हाँ? क्या? सुपरमैन 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 जो कॉपी चश्मा पेस्ट लगाता है क्लार्क केंट वही वाला है कि क्लार्क मतलब वो चश्मा लगा प्रॉपर के वो बन प्रॉपर गया वो वैसे न्यूज़पेपर में वही ही काम करता है। मतलब इतना न्यूज़पेपर तक में काम नहीं करता है। ज़हमत उठाई कि कुछ वो भी चेंज कर लिया जाए। केवल उसमें फक-वक के अलावा और कुछ चेंज नहीं है उसके अंदर में और चाहे शक्तिपुंज जैसे उसका अ, सुपरमैन का क्या होता है ग्रीन वाला? भूल गया यार मैं। अरे सुपरमैन बहुत जिससे लड़ता है पुराना यार कैसे कम बहुत ऑन। पुराना शो है।
नहीं, नहीं, उसका तो शक्तिपुंज था, शक्तिमान का तो शक्तिपुंज था, जिससे उसको शक्ति मिलती सुपरमैन थी का एक मैग्नेट। क्रिप्टोनाइट। क्रिप्टोनाइट, हाँ, तो उसके अंदर में भी क्रिप्टोनाइट है, उसका शक्तिपुंज के नाम से दे जस्ट नाम कॉपी था, हर पेस्टेड एक चीज़ एवरीथिंग। से कॉपी पेस्टेड था। और मैं तो ये अगर आप थोड़ा-सा ध्यान से देखो, तो उल्टा है ना, वो व्यक्ति दुहाई दे रहा है कि अच्छे व्यक्ति बनो, कोई पंगे मत करो। वो दुहाई दे रहा है कि मैं बच्चे के शक्तिमान ने दुनिया को ये सब सीखें दी हैं, और शक्तिमान ही वो बातें फ़ॉलो नहीं कर रहा, शक्तिमान ही गाली दे रहा है, शक्तिमान ही काले घोड़े पे बिठा रहा है एआई, जो जो बातें शक्तिमान को बच्चों को बोलनी चाहिए कि बेटा ये सब नहीं करना है, ये सब ऐसे गलत बात होती है। वो सर एक-एक काम कर रहा है वो बंदा भाई, बैठ कर इसी के। से ना मेरे को एक वो याद आया ये चीज़ कि समय रैना के शो में था जो कि मुझे बहुत पसंद आई, जो कि हम लोग भी बहुत बार बोलते हैं कि इंटरनेट इज़ अ गेम। मतलब हम लोग जो भी इंटरनेट पर बैठे हुए हैं ना, हुँ, हम लोग गेम खेल रहे हैं, हम लोग एक पर्सोना, एक पर्सनैलिटी यस। प्ले कर रहे हैं, एक रोल प्ले कर रहे हैं कि भैया हम वो नहीं हैं और आप भी शायद एग्ज़ैक्टली वो नहीं हो। मतलब आई कैन बी 90% ऑफ व्हाट आई एम ऑन इंटरनेट, बट आई एम नॉट 100% ऑफ व्हाट आई एम ऑन इंटरनेट इन रियल लाइफ। सेम गोज़ फॉर मोस्ट पीपल। कई लोग तो 10% भी नहीं है। मतलब वो कैरी मिनाटी वाला जो गाली देता है, तो क्या वो गाली नहीं देता है घर में, या समय रैना घर में बैठकर गाली नहीं देता है, ही इज लाइक प्लेइंग अ रोल। तो आई थिंक सेम गोज फॉर मुकेश खन्ना एज वेल कि in order to be relevant, in order to be at least relevant by hook or crook, he's just doing this कि भाई एक ही रोल मैंने निभाया है, दूसरा मैं कर नहीं सकता भीष्म पितामह वाला, और ये वाला मैं कर सकता हूँ, तो क्या मतलब कुछ तो करूँ। इसका इट ऑल नंबर वन गोज इन। एग्जांपल है ना भैया, दीपक कलाल, है ना, रिमेंबर? हम्म। दीपक कलाल इज सच अ वेरी कैरेक्टर, इट्स वेरी अ एलिक्वेंट, वेरी स्मार्ट है ना? पर्सन इन रियल लाइफ। हाँ, मैंने उसका औ पॉडकास्ट देखा था। हाँ। वेरी स्मार्ट पर्सन। तो मतलब आप खुद देखो ना कि भारत में लोग नहीं समझ पाते, मतलब मुकेश खन्ना तक ये बात नहीं समझ पा रहा है। वो बंदा बोल रहा है अपने पॉडकास्ट में, बोल रहा है कि वी आर अ पर्सनैलिटी, आप भी बोल रहे हो कि वी आर अ पर्सनैलिटी, वी आर एटलीस्ट अ सबसेट ऑफ व्हाट वी एक्चुअली आर, कि हम जो हैं उसका एक सबसेट पेश करते हैं इंटरनेट के ऊपर में। लेकिन ये कितनी निरर्थक सी बात है कि हम भारत देश के अंदर में ना, भारत देश के अंदर में अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो अंतर नहीं कर पाता है आम आदमी। बच्चे शक्तिमान को असली समझ रहे थे इसलिए तो कूद गए। और जो जितने भी हमारे हीरो हैं, उनकी जो फैन फॉलोइंग है, वो जो उनका ऑरा है, अगर आप थोड़ा-सा ध्यान से देखोगे तो हमें पता चलेगा कि साउथ इंडिया के सारे हीरो इसी पर्टिकुलर आइडिया पे चल रहे हैं कि वो उनका ऑरा कंसिडर किया जाता है ऑफ 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 स्क्रीन भी। इसकी वजह से वो सारे के सारे नेता बनते हैं कि भैया, क्योंकि अब वो अपनी उस पॉपुलैरिटी को बहुत बेहतरीन तरीके से कैश करा लेंगे। विजय, बेस्ट अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, हाँ, क्या? बेहतरीन एग्जाम्पल मेरे सामने है, पर मैं बोल नहीं क्या? सकता, या बोल देता हूँ चलो। सबसे बड़े नेता हमारे देश के, उनका उनका जो पर्सोना फिट किया गया है ना हमारे सामने, उससे बेहतरीन एग्जांपल क्या होगा कि इंटरनेट इज अ गेम। ही यूज दिस इंटरनेट फॉर द, लाइक इंटरनेट नॉट लाइक ऑल मीडिया, फॉर टू क्रिएट अ पर्सोना ऑफ व्हाट ही माइट नॉट बी। अगेन आई एम बीइंग वेरी सेफ, मुझे अभी इंडिया में रहना है थोड़े टाइम के लिए। तो थोड़ा। बाकी दैट इज लाइक अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि हुँ, भैया पर्सोना अगर किसी का बनाना है तो कैसे बनाना है। मतलब केस स्टडीज होंगी जब मोदी जी चले जाएंगे प्रधानमंत्री पद से बाहर, तब केस स्टडीज होंगी कि कैसे एक इंसान ने क्या क्या किया क्या नहीं किया। अगेन आई डू नॉट लाइक, मैं कोई एंटी मोदी या कुछ ऐसी नहीं हूँ, बट दैट्स लाइक हर किसी को दिख रहा है आजकल, जो कि मोदी के सपोर्ट में भी थे, विरोध में भी थे, जो भी है। बट बैक टू दैट मुकेश खन्ना समय रैना वाली बात, तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल यही है कि दोनों लोग रोल प्ले कर रहे हैं, दोनों लोग हमारे मज़े ले रहे हैं बिंदास। बट इसमें एक चीज़ तो ये देखी कि मतलब कि एक एक सबसे पहली चीज़ मुझे दिखाई दी कि समय रैना इज़ अ वेरी गुड राइटर। क्या जिसके अभी हुँ। जिसने भी उसका लिखा है, घोस्ट ही इज़ राइटर है, डैम टैलेंटेड भाई। वेरी ये गुड, लोग हुँ, वेरी गुड राइटर, अमेजिंग राइटर। मतलब मुझे लगा यार, मतलब मैं रोक नहीं पाया। आई डू नॉट, आई एम नॉट अ फैन ऑफ समय रैना फॉर ऑब्वियस रीजंस। आई डू नॉट लाइक द वे ही पोर्ट्रेज थिंग्स, बट मुझे वो स्टैंड अप बहुत अच्छा लगा। मतलब कि वो ऐसा स्टैंड अप है जो कि आप अगर किसी को पसंद नहीं करते तो भी पसंद करने लग जाओगे, कॉमन पर्सन ऐसा होगा। तो इट्स लाइक अ वाइट वॉश, जो भी आप बोल सकते हैं उसको। मतलब ही हैज एक्सेप्टेड व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग, एंड थिंग्स ब्लू आउट ऑफ प्रोपोर्शन। बट अगर आप उसको बाहर निकल के देखोगे ना एक थर्ड पर्सन के एंगल से, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये इस तरह से लिखा जाना चाहिए कोई पीस, एंड दैट्स व्हाट ही हैज डन।
बेहतरीन राइटिंग। मेरे को तो ना इसके अंदर में ओशो की ज़्यादा अच्छा वो लगता है इंटरप्रिटेशन, कि भाई ये सारे के सारे जो डरे हैं ना, ये सारे के सारे इसलिए डरे हैं क्योंकि भारत में इससे भी ज़्यादा जघन्य अपराध हो रहे हैं। तुम समझ रहे हो कि ये वही वाला, ये प्रॉपर वही स्टेटमेंट है कि तुम देश के झंडे पे नहीं थूक सकते, तुम देश पे थूक सकते हो। तो तुम देश के अंदर में लिटरली पेरेंट्स बच्चों को मतलब कि ग्रेप कर रहे हैं, और इस सबसे वन ऑफ द टॉप में होंगे हम लोग, जिसके अंदर में भाई वर्ल्ड का डेटा है भाई, 90% फैमिली फैमिली फ्रेंड्स के तहत चाहे बच्चों का अब्यूज हो रहा हो शारीरिक रूप से, और चाहे औरतों का अब्यूज हो रहा हो। तो ये हम ना उस चीज को सुन नहीं पाए। भारत इतना पगला गया उस चीज को लेकर के, और इसीलिए गालियां वगैरह भी ना, अगर सेंट्रल आइडिया देखें तो कितना ज्यादा देते हैं ना। और यही जो लोग शायद सबसे ज्यादा देते हैं हम लोग, वही लोग सबसे ज़्यादा बुराते हैं कि तुमने ऐसे टीवी पे कैसे बोल दिया। क्योंकि हम लोग माहिर हैं बहुत ज़्यादा छुपाने के लिए, करना हमको सब कुछ है। हमने एक-एक चीज़ करनी है। जो उसने बोला है ना, उससे भी ज़्यादा जघन्य अपराध भारत ने किया हुआ है, दिन के हिसाब से। और हम बिल्कुल। लोग वो एक स्टेटमेंट पे लड़ गए, पूरा 9 पीएम न्यूज़ उसी ही रात को कितने बापों ने, कितने राह चलते लोगों ने, कितने डेली के ग्रेप जो कि रिपोर्ट में आए होंगे उसी रात के, जिस रात का ये पर्टिकुलर इंसिडेंट है ना, उसी ही रात के इतने ज्यादा केसेस भारत में रजिस्टर हुए थे, जो कि विच वर ऑल्सो 10% ऑफ द एक्चुअल केसेस जो कि होते हैं। मैं भी देख रहा था, एक रील इतनी बढ़िया है जो कि मुझे हर बार करनी चाहिए, कि कभी भी कंपनी में कभी भी 500 600 हजार लोग बैठे हुए मिले, उनसे सबसे पहले बस ये पूछो कि क्या तुम किसी ऐसे अपने पर्सनल में किसी ऐसी लड़की को जानते हो जिसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिसको गलत तरीके से छुआ गया हो, अब्यूज़ किया गया हो, उसने आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर की हो, ऑलमोस्ट सारे लोग खड़े हो जाते हैं, है ना? सेक्सुअल अब्यूज़ के। और फिर वो दूसरा क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो पूछते हैं कि अब वो सारे लोग बैठ जाओ, जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, जिन्होंने कोई लीगल एक्शन या कोई एक्शन जिसको बोलते हैं, चाहे अपने कॉलेज में अपने प्रोफ़ेसर के खिलाफ, अपने पेरेंट्स के खिलाफ, अपने दोस्तों के खिलाफ, अपने राहगीरों के खिलाफ वो रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, ऑलमोस्ट सारे के सारे बैठ जाते हैं। तो उससे भी ये पर्टिकुलर, तो उस रात को उससे ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, और हम लोग बुराए हैं केवल और केवल किसी ने एक बात बोल दी थी। आपने अभी एक और रील देखी होगी, इट वाज लाइक वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी टू वॉच, जिसमें एक छोटी बच्ची है, माइनर बच्ची है, आई डोंट बाँध नो रखा है वेदर उसको शी ना, इज माइनर और नॉट, जिसमें अमरूद वो, वाला चुराने वाला, हाँ, वो बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा बचा। हुआ है, अच्छा। गलत काम हुआ है, और इस व्यक्ति ने, इस बाबा ने किया है। और वहाँ पर आस-पास के लोग सब उसको पागल समझ रहे हैं और बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, चलो, 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 चलो। तो दैट इज़ लाइक वो कॉल आउट कर रही है, वो सामने आकर बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसको देखना, उसको कंसोल करना, उसकी रिपोर्ट दर्ज करना, उसके बाद आगे कुछ काम करना, दैट शुड बी द थिंग। बट हमारे यहाँ क्या होता है कि जो मान लो कोई व्यक्ति पोज़ीशन ऑफ पावर में ये काम करके बैठ भी गया है, उसको सज़ा भी हो गई है। हाई कोर्ट ने उसको मल्टीपल टाइम बोल भी दिया है कि हाँ भैया तुमने करा है। तो भी अगर उस पर आप कुछ बात करते हो ना, मैं पर्सनल ये सबसे ज़्यादा बुरा मुझे लगा था इस टाइम पर। मुझे जब आसाराम जैसे दुष्ट पर मैंने एक वीडियो बनाया था, 2 वीडियो बनाए थे, तो मुझे लगा था यार इस पर तो ना नेगेटिव कमेंट नहीं आएँगे शायद। मतलब उसके जो सपोर्टर हैं वो भी चुपचाप बैठेंगे कि यार ना, 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 किया ही है। ना, ना। उस पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आए, मुझे क्या-क्या बोला है उन लोगों ने कि तू कांग्रेस का एजेंट है, दिस एंड दैट। उसके बाद मैं उस रैबिट होल में गया। सेकंड वीडियो इसलिए बनाया था कि रैबिट होल में गया कि कैसे मतलब इन्होंने पूरा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला एंगल दिया, कैसे उन्होंने उसको करा, क्या नहीं करा, और उस पर वीडियोज़ के वीडियोज़, और मतलब उसी बेसिस पर उस बंदे की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई कि ये तो फँसाया गया है, ये तो हमारे लिए बलिदान देकर अंदर गए हैं। तो दैट्स हाउ पीपल हैव पुट दिस नैरेटिव। और जब वो बाहर आया इंसान, तो उसको, उसकी पॉपुलैरिटी एक्चुअली अब उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये तो जेल में गया है, हमारे पापों के लिए गया है। लाइक यू कैन नॉट यीशु इमेजिन द, मसीह हमारे हाँ, पापों के लिए। कि वो तो जैसे प्रेमानंद जी बोलते हैं कि वो तो जेल में तो मेरे राम। भगवान भी पैदा हुए थे, वो मेरे राम हैं, दिस एंड दैट। तो आप उससे समझ सकते हैं देश की क्या मतलब माइंडसेट क्या है यहाँ पर किसी भी वही ना, इस ये तरह के सिंपल क्राइम भाई, के। मेरे को नहीं मिला इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन कि आप वो काम कर सकते हो, लेकिन उसको बोल नहीं सकते आप मार्केट में निकल कर के कि ये हो रहा है या ये गलत काम हो रहा है। जो हम लोग वो चीज़ बर्दाश्त कर जाते हैं। घरों के अंदर में बच्चियाँ बताती हैं कि ऐसे किसी फलाना अंकल ने ऐसे छुआ है, तो बेटा बताना मत किसी को, पापा बट को मत हाँ, बताना। यस, बताना ये मत।
और ये टॉप पे चलता है केवल और केवल। और ये यहीं से तो सब निकल रहा है, गालियाँ फीमेल ओरिएंटेड हैं, पावर ओरिएंटेड है, सेक्स ओरिएंटेड है, ये आइडियाज़ आ कहाँ से रहे हैं? ये सारे के सारे इसकी पैदाइश है। हर देश के अंदर में, अभी लेटेस्ट कोई पेपर था उसके अंदर में कि भई ज़्यादातर में आपका किसी भी कम्युनिटी का लेना-देना हो कि ना हो, उसमें फीमेल के जननांग और इनका इस्तेमाल किया जाएगा डिमीनर के लिए। और उसमें 2 एंगल आते हैं सीधे-सीधे, एक सेक्सुअल एंगल आता है और एक डोमिनेंस, पावर डोमिनेंस और सेक्सुअल, दोनों के दोनों का यही आता है एंगल। और औरत का घर से बाहर ना निकलने देने से लेकर के और गालियों में उसके नाम के प्रयोग तक, ये सारा का सारा हमारा ही फैलाया हुआ सनीचर है। ये कहीं अलग से नहीं आ रहा है, हमारा ही। हम लोग ही हैं जो घरों में गालियाँ सुनते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन हम बड़ घर में नहीं देते हैं। हम सब करते हैं ये काम, हम सब बाहर दोस्तों के बीच में। अच्छा, इसके अंदर में भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट फैक्ट था जो कि मैं उस पे भी डिस्कस कर रहा था कि टूरेट के ब्रेन में ना, हमारे जैसे वर्निकी स्पीच एरिया और ब्रोका स्पीच एरिया होता है ना, तो स्पीच की जो वो नॉर्मल वोकैबुलरी के जो वर्ड है ना, वो वहाँ पर थोड़े से रहते हैं। और लेकिन जो 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 गालियाँ होती है ना, वो बाईपास करती हैं वोकैब्युलरी को। कितना सोच के देखो कि हमारे ब्रेन में लिटरली गालियों के लिए प्लेसेस अलग है। अ, जिन लोगों को टूरेट सिंड्रोम होता है, जिन लोगों को लेफ्ट हेमिस्फीयर स्ट्रोक्स आ जाते हैं, जो लोग फिर बोल नहीं पाते हैं, वो लोग गालियाँ दे देते हैं। कितना अजीब जरा इसकी बायोलॉजी समझना कितना इंटरेस्टिंग है कि बंदे का ब्रोका स्पीच एरिया और वो वर्निकी स्पीच एरिया इम्पेयर्ड हो चुका है, स्ट्रोक आ चुका है, लेकिन वो बंदा गाली देने की काबिलियत रखता है, वो देता भी है। टूरेट सिंड्रोम के अंदर में भी, क्योंकि ये मामला इंसुला और लिम्बिक सिस्टम से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे इस वोकैबुलरी वाले सिस्टम को ही बाईपास करके चला जाता है। उसका इमोशन और बाकी चीज़ों से ज़्यादा लेना-देना है। तो जस्ट पे मतलब कि नॉट टू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इससे ऊपर उठ कर के आई ऑलवेज़ वांटेड टू अंडरस्टैंड, जो कि अभी मैं थोड़ा-सा देख भी रहा था इंटरनेट पे, कि आखिर ये पंगा क्या है? गालियाँ इतनी ज़्यादा सेंट्रल कैसे हो सकती हैं हर कबीले के लिए, हर देश के लिए, हर मतलब जिनका देशों का आपस में कोई लेना-देना नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे गालियाँ इंडिपेंडेंटली ओरिजिनेट हो रही हैं। जैसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, बिल्कुल वैसे ही गालियाँ इंडिपेंडेंटली एक्जिस्टेंस में आ रही हैं। तो कुछ तो फंडामेंटल लेवल पे तो मुझे पता चला था कि इसके 3 पार्ट हैं, साइको और सोशियो। तो ये 3 पिलर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। तो एक तो न्यूरो वाला हमने समझने की कोशिश की कि ब्रेन में जो नॉर्मल हमारे वोकैबुलरी या स्पीकिंग एरियाज़ हैं, उनको बायपास करके ये अलग जगह स्टोर हो रही है। टूरेट सिंड्रोम से पता चल रहा है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एफेज़िया और स्ट्रोक से पता चल रहा है। दूसरा साइको जो कि हमारा केवल और केवल अगर देखें तो सोसाइटी के अंदर में, ये जैसे ही कोई व्यक्ति आपको ये बोल देगा ना, तो तुरंत आप उसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आप सीधे चले जाएँगे इमोशन वाले पे। इसका इमोशन से ज़्यादा लेना-देना है। और एक्सपेरिमेंट ले लो आप, कि लोगों को मालूम है क्या बोला, ठंडे पानी में ऐसे हाथ रखना है, चिल्ड पानी में। आधे लोगों को, मतलब जब ये एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया, गाली देना अलाउड है, चिल्लाना अलाउड है, गाली देना अलाउड है। वो लोग ज़्यादा देर तक रख पाए, और एज़ कम्पेयर टू कि जिनको नहीं था अलाउड गालियाँ देना। तो वहाँ से कि किस तरीके से कि आपका ब्रेन जो है वो सीधे-सीधे ये वाला जो एंगल है जिसके अंदर में आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या समझने-बूझने वाला जो चीज़ें हैं, उनको सप्रेस करके आप चले जाते हैं सीधे-सीधे अपने बेसिक इंस्टिंक्ट पे, चाहे उसमें लड़ना वाला हो, चीज़ों को खाड़ने-कूदने वाला हो, जो कि आपके अंदर में वो रिस्पॉन्स, सिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकता है। और आप ज़्यादा देर तक वहाँ पे लड़ सकते हैं, ज़्यादा देर तक अपने आप को सहन कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक पिट सकते हैं। बट जैसे मैं देखूँ ना कि डिसेंसिटाइज तो है हमारी सोसाइटी, सिंपल सी बात है। मतलब जब वो गाली दे रहे होते हैं ना, तो इसका लिटरल मतलब ये नहीं होता है कि वो आपको गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गाली वो दे रहे हैं। मतलब वो बातचीत में ऐसे, और बहुत सारी जो स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं और उनके डायलेक्ट हैं,
उनमें गाली ऐसी है कि आपको गाली सुनाई नहीं देगी, मतलब आई डोंट नो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, कि अब क्योंकि मैं बोल नहीं सकता, बट वो फर्स्ट पार्ट बोलेंगे, सेकंड पार्ट वो म्यूट सा हो जाएगा, अच्छा। जैसे वो सेल्फ उसको म्यूट कर रहे हो, राइट, कि जैसे हाँ। बहन बोला और फिर बात बात वाला नहीं बोला, कि माँ बोला बट धुरंधर वो में जो बात किया वाला नहीं बोला। तो बहुत, हाँ एग्जैक्टली, तो दैट्स हाउ आई हैव सीन लाइक मोस्ट पीपल, एल्डरली पीपल टॉकिंग लाइक दैट इन विलेजेस। स्टीवन पिंकर ने ना इसको 7, उसमें मैंने पढ़ा था कि स्टीवन पिंकर ने 7 टाइप ऑफ अब्यूज में कैटेगराइज किया था इस पर्टिकुलर आइडिया को। और पर तो हम आप गालियों जो पर बोल रहे हो समय बिल्कुल रहना, सही बोल रहे हो समय रहना कि से हम हाँ, गालियों पर क्या-क्या? आ गए, बट हाँ ठीक है, जो भी है, गुड क्योंकि गुड। सेंट्रल आइडिया तो उसी को तो एंकर, जो कांड हुआ है उसको एंकर बना करके बाकी चीज़ें डिस्कशन करना ही हमेशा से मेन आइडिया रहा है हमारा। बट पता है क्या है हाँ, कि आप वो कुछ बोल रहे सेंट्रल थे। आइडिया गाली भी नहीं था, पता है, सेंट्रल आइडिया गाली थोड़ी था, सेंट्रल आइडिया था वो आइडिया जिसके बारे में उसने, वो एक बोरोड जोक था जो मल्टीपल टाइम्स हो चुका है पहले, तो वो उस बोरोड जोक पर सारी कंट्रोवर्सी हुई है। और समेरना बोलता है कि मैंने 10 बार बोला उस बंदे ने, 8 और बार 10 बार में से 8 मैंने बोला कि बार 9 बार तो हटा देता हूँ, एक एक बार रख देता हूँ, किसको पता चलेगा, क्या ही हो जाएगा, ये तो मतलब पुराना जोक है, लोग मारते रहे हैं, बहुत भद्दा है, बहुत बकवास है, बट लोग और मारते ये रहे हैं तो मैं इंटरनेशनल भी डाल जोक है। देता हूँ। यस, ये इंटरनेशनल जोक है ये। और ये एक और पॉडकास्ट जोक नहीं भी आता नहीं है जिसमें ये दो लोग वैसे। बात करते हैं, एक पॉडकास्ट जिसमें जिसमें वो बोलते हैं डोंट लाफ टाइप ऑफ पॉडकास्ट, वो नहीं होता, एक एक गिग चलता है, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन हुँ। ऑन इंटरनेट, कि मतलब हाँ, जिसमें हाँ, वो हाँ। यू कैन बोलते हैं कि नॉट लाफ हंसना नहीं है, बेसिकली। हाँ। हाँ डोंट लाफ काइंड ऑफ। तो उसमें ये जोक मल्टीपल टाइम्स बोला गया, बहुत सालों पहले से चल रहा है वो शो, तो उसमें बोला गया, फिर बाद में हमारे यहाँ पे भारत में भी 2-3 बार बोला गया, बट वो इतना वायरल नहीं हुआ, क्योंकि ये पीक पर था ना अपने, 10-10 15-15 मिलियन जा रहे थे इसके हर एपिसोड के, तो लोगों को लगा कि इसको तो पकड़ना जरूरी है भैया, इसको तो छोड़ दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कि कैंसल कल्चर वाली जो चीज है यहाँ पर हमको समझ में आई, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, कि भैया अब तो ये हमारा प्राइड बन गया है, अब तो सबके लिए इसको मिसाल बनाना पड़ेगा, कि भैया एक यस। बंदे ने कुछ किया है तो उसको मिसाल बनाकर हम कर देंगे बस। तो सीएम से लेकर महाराष्ट्र के सीएम से लेकर असम के सीएम तक सभी लोगों ने बोला कि इसको तो पकड़ना चाहिए, जैसे कि वो सबसे बड़ा टेररिस्ट हो। तो और एक और चीज बोली थी उसने कि पुणे के घर में रेड डाल रहे हैं, कि पुणे में तो मेरा कोई घर ही नहीं है। आप सोच सकते हो कि मीडिया रिपोर्टिंग किस लेवल तक है, कि वो ये नहीं पता लगा पाए कि उसका पुणे में घर है कि नहीं है। तो और पुलिस पुलिस नहीं पता लगा पाई कि पुणे में उसका कोई घर नहीं है, भाई वहां पे कहाँ जा रहे हो, कम ऑन यार। मतलब अपने रूम पे चले गए उसके। तो स्टीवन पिंकर की किताब है द स्टफ ऑफ थॉट, 2007 में लिखी थी। उसमें उन्होंने, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स पे भी उनका बहुत काम है, तो उनका 5 कैटेगरी है। क्या नाम है, ग्रोस्ड आउट, एब्यूजिव, इडियोमेटिक मतलब कैजुअल एक्सप्रेशन, एम्फेटिक एम्फेसिस एम्फेसाइज करना किसी बात पे, कथार्टिक जिसमें पेन रिलीफ को लेकर के है। और तो ये 5 कैटेगरी हैं, ग्रोस्ड आउट, एब्यूजिव। और ग्रोस्ड आउट से ना रिलेटेड ये भी है कि जो मालूम है कि एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर में, जिसको बोलते हैं ना मॉरल डिस्गस्ट, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इसको ना एब्यूज की कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते। वो जो टिप जोक था ना, वो असल में एक कैटेगरी में अगर डाला जाएगा तो दैट कैटेगरी विल बी मॉरल डिस्गस्ट। और मॉरल डिस्गस्ट का जब एफएमआरआई किया गया, ये ये उनका रॉबर्ट रॉबर्ट सपोल्स्की का एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने, वहाँ से मुझे पता चला था बेसिकली कि किस तरीके से ब्रेन का एरिया सेम ही है, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग डिस्गस्टिंग, एनीथिंग डिस्गस्टिंग एंड मॉरल डिस्गस्टिंग, दोनों का ब्रेन में एरिया आइडेंटिकल है। और जिसकी वजह से आप मतलब कि जो टिपिकल बिहेवियर आता है किसी ऐसे स्टेटमेंट पे इस सेम, हमारा ब्रेन एक्चुअल में ये लाइन बोल सकते हैं कि हमारा ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कोई मॉरली डिस्गस्टिंग स्टेटमेंट एंड विच इज समथिंग फिजिकली समथिंग, इफ समथिंग इज डिस्गस्टिंग, और वो उसको उसी तरीके से एक्ट करता है, सामने वाले को डिमीन करना सामने वाले को, क्योंकि जैसे डिस्गस्टिंग की फीलिंग आती है ना, वो आपका सीधा लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, और वहां से इस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल होती है। जैसे हिटलर जब ज्यूस को बोलेगा तो बोलेगा ये कॉकरोच है, मतलब सामने वाले व्यक्ति को मारने के लिए
उसको सबसे पहले इंसान के आइडिया से नीचे गिराना पड़ता है ना। तो जब भी कोई व्यक्ति, जब मुकेश खन्ना बोल रहे हैं कि ये तो कुत्ता है, उसको उसको पीटने के लिए या उसको नीचे लाने के लिए, उसको डिमीन करने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिकन्स के लिए बोलेगा ये स्टेटमेंट, मोदी जी हो सकता है किसी और व्यक्ति के लिए बोलें। तो आप सबसे पहले डिमीन नीचे के लेवल पे लेकर के आएंगे उसको, ताकि उस पे अटैक करना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान हो। यस, तो एक ये हो गया कि ग्रोस्ड आउट वाला। दूसरा अब्यूजिव अटैक के लिए, इडियोमैटिक कैजुअल एक्सप्रेशन, एम्फेटिक एम्फेसाइज करने के लिए किसी बात को, और कथार्टिक पेन रिलीफ के लिए। तो ये 5 कैटेगरीज हैं उनके, स्टीवन पिंकर के। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली है उसने कि एक तो दो तीन चीजें ना मुझे बहुत अटकी, जहां पर मैंने एक बार पॉज करके देखा कि यार सही बोल रहा है बंदा, जो कि मेन स्ट्रीम में बात होती नहीं है इस बारे में ना। एक तो इंडियन पेरेंटिंग वाली बात जो थी कि पापा लोग जो होते हैं इमोशनली रिप्रेस्ड होते हैं, मतलब मर्द लोग उसको कि मतलब मीम भेज रहे। मम्मी के चिपक जाओ कि मम्मी मम्मी मम्मी, और पापा जो है वो पापा कहता है चुप रहे बैठा है वहीं पे। तो मैं उसको रिलेट कर पा रहा हूँ अपने पिताजी से, या कुछ हद तक खुद से। मैं आई एम नॉट लाइक माई फादर, बट आई एम ऑल्सो नॉट लाइक माई मदर, यू नो, हाँ इफ दैट मेक सेंस। तो हाँ, नहीं उसमें नहीं, क्या होता है बिल्कुल कि प्रॉपर। आई एम लाइक समवेयर इन बिटवीन। मतलब मैं प्यार से बात भी कर लूंगा, मैं लव यू भी बोल दूंगा बच्चों को, बट आई एम नॉट लाइक कि चल यहाँ पे मत बैठ, चल निकल यहाँ से। तो समथिंग लाइक इन बिटवीन होता है ऐसा। पर जो पुराने पापा है ना, हमारे पापा लोग जो थे, देवर लाइक दैट कि, क्योंकि ये बात उन्हीं लोगों के लिए कही गई है जो हमसे एक जनरेशन पीछे वाले लोग हैं ना, जो कि रोज सुबह ऑफिस जा रहे हैं स्कूटर पे बैठ के और वापस आ रहे हैं, और कि क्या लगा रखा है, चलो यहाँ से शोर मत मचाओ, चलो दूसरे कमरे में जाओ, और फिर अपना चाय पी रहे नहीं, हैं, दारू पीते हैं तो दूसरे दारू कमरे पी में रहे हैं। जाओ तो बोलना भी नहीं चाहिए उनको। वो जहाँ है बच्चा बस उस जगह नहीं होगा ऑटोमेटिकली। हाँ मतलब वो बाप के आते ही बच्चा निकल लेगा कि चल यार मूड हाँ। खराब करने आ गया। विश्वा का एक स्टैंड अप है ना, बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करता है इसको, मजाक वाली डायरेक्शन में अगर लेके जाना है ना, कि बच्चा कहता है बाप मूड खराब करेगा, अब इससे क्या ही बात करूं, और मन ही नहीं कर रहा है इससे बात करने का, उसको बैट चाहिए होता है। तो मम्मी के पास अच्छा जाता है, अच्छा, मम्मी तुम हाँ। बोल दो ना कि बैट दिला दे बाप, तो वाह, कहता है मैं कैसे दिलाऊं। तो दैट सीसी इज कर लाइक दिया। समथिंग वेरी रिलेटेबल, वो मुझे बहुत सही चीज लगती है वो चीज। तो वो है कि मतलब वो कहता है कि बाप के पास जाके बोलो कि आई लव यू आई लव यू। हमारे पास तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी भाई कि हम लोग अपने पिताजी को बोल सके कि यार हमसे ढंग से बात कर लो यार ऐसे मत बात करो। वो भी नहीं होती थी, वो कहता है क्या ऐसे ही बात करूंगा मैं तो, मतलब ही लव्ड अस वेस लाइक सो मच, वी नो दैट नाउ। बट जब आप बच्चे होते हैं ना, तब आपको पता नहीं चलता कि आपका बाप आपसे प्यार करता है। ये बहुत रिलेटेबल चीज है, मेरे को विच लगता है ना कि आई डिफॉल्ट कैन वैल्यू रिलेट है, वेरी हैवीली। डिफॉल्ट वैल्यू है बाप के, मेजॉरिटी में अगर हम कहें, डिफॉल्ट वैल्यू है बाप का प्यार करना। लेकिन ये सोसाइटी ने जिस तरीके से औरत तैयार की जाती है ना, उसी तरीके से इंडियन बाप भी तैयार किया जाता है। वरना डिफॉल्ट लेवल पे आप देखेंगे तो जिंदगी के जब थोड़े से ज़्यादा समय हो जाता है, जब चीज़ें सेटल हो जाती हैं, व्यक्ति 60-70 साल की उम्र में होता है, और तब आप थोड़ा-सा एक कदम करीब आ सकते हो। वो पहले भी पॉसिबल था, लेकिन वो ज्यादा बनाया लोग। हुआ था, उस सोसाइटी ने बनाया हुआ था उसको। और ये इस सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है ना, वो दादा की फॉर्म में तुमसे ज़्यादा प्यार करता है। हम्म। हाँ वही और तो बता रहा हूँ कि जो हमारे पिताजी हैं हमारे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बच्चों से वो मजे से बात कर रहे हैं बिंदास, मतलब घुल के मुझे ही हमारा बेटा बेल्ट कह रहा मारनी थी। है चॉकलेट लेगा ये लेगा, और मतलब कि तो वो वाली बात है। तो ये इसमें क्या कि जैसे जो टफ गाय एटीट्यूड बनाया ना किसी इंसान ने सबसे पहले सिविलाइजेशन में, कि मर्द इस तरह से बिहेव करेगा, औरत इस तरह से बिहेव करेगा। तो और जिस बंदे ने भी ये सबसे पहले सोचा ना आइडिया कि मर्द लोग रोते नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता, उसको मेरे को एक रैपट मारने का मन करता है सच में हर बार। यार तू क्या बोल रहा है यार, तू पूरी सिविलाइजेशन के जितने भी सैकड़ों सालों को बर्बाद कर रहा है कि मर्द रोते नहीं है। क्या बात कर रहा है तू, मर्द रोते हैं साले। मर्द रोते नहीं है इसलिए मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन सोसाइटी, कि मर्दों को रोना ही नहीं आ रहा है। औरतें तो रो लेती हैं हल्की सी बात में बहमे करके कि चल यार हो गया चल, और 2 मिनट में मतलब 5-10 मिनट में आप देखोगे कि दे आर ओके। जितनी भी लेडीज को मैं जानता हूँ, they have the ability to resolve their emotions very quickly,
whatever way they can। एंड मर्द क्या होता है, उसको पकड़ के चलता है कि मैं मर्द हूँ, मैं तो रोऊंगा नहीं, मैं तो क्या है इसको लेकर जाऊंगा, मैं थोड़ी अरे ना ऐसे दिखाऊंगा इमोशन, मतलब कोई मर भी जाएगा तो भी मैं नहीं रहूंगा। तो ये जो चीज है ना, दिस हैज लाइक, I don't want to use that word, but that has like, you know, effed up all the men in society all across the continent, मतलब पूरा अर्थ पर, और भारत में सबसे ज्यादा, कि मूछ होनी चाहिए मर्द की और मर्द रोएगा नहीं। क्यों नहीं रोएगा साला मर्द? रोएगा, रोएगा तब जाकर वो मैच्योर बनेगा ना। लेकिन तो इसको ना अब बिना के जो मर्द कंटेक्स्ट हैं वो के रो रहे हैं, सबसे बड़ी बात, अब के जो मर्द जिन्होंने रोना शुरू किया ना, वो ज्यादा मैच्योर हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से अपने इमोशंस को मैनेज कर पा रहे हैं। तो आई थिंक वो जो चीज है ना, वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल है कि बाप तो मीम सेंड कर रहा है और मम्मी रोए जा रही है। बाप मीम सेंड कर रहा है कि भैया चला हो गया, तो इससे इससे ज्यादा तो मैंने देखा है, मेरा घर टूट गया, मैं नहीं रोया, तो इस बात पे थोड़ी ना रोऊंगा। ये कितनी सही बात है। मतलब कश्मीरी हम्म, बाप है, उसका घर टूट गया, वो नहीं रोया। क्यों नहीं रोया? रोना चाहिए था, उस टाइम पर ही हील हो जाती सारी सिचुएशन। डोंट यू थिंक सो? तो मैं वो एग्री चीज कर रहा हूँ सब बातों से, लेकिन मैं इस बात को डिफेंड कर रहा हूँ कि आखिर मैं जानना चाहूंगा कि आखिर हुआ है तो कोई वजह रही होगी ना, और वो रहेगा कंटेक्स्ट, कि वो किस तो तरीके से, हाँ, देखो, वो कि तो आप बना कंटेक्स्ट। लोगे कि एक 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 आपको धुरी चाहिए थी परिवार में कि ये संभालेगा, ये वृक्ष नहीं बनेगा नहीं, जिसके मैं अराउंड में वक्ष नहीं, सारी मैं लताएं तो बनेंगी। सोसाइटी, मैंने अगर ये स्टेटमेंट कहा कि बाप बनाया गया है, तो फिर मैं सोसाइटी को लताड़ूंगा ना, उस सोसाइटी की नज़र से मैं इस बात को डिफेंड करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से, कि जब जब आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है। आप देखिए ना, वो पर्टिकुलर कंट्रीज जहाँ पर आपके नहीं है रिसोर्सेज, वहाँ पर इस तरीके का बंदा एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए होगा आपको। जब चीज़ें मिल जाती हैं, जब चीज़ें सब रिसोर्सेज, हमने अभी तो डिस्कस कर रहे थे कि क्यों इंडिया के अंदर में इतना ज़्यादा धोखाधड़ी, ये सब चीज़ें कितना ज़्यादा, इसका एक सेंट्रल आइडिया है कि एक्चुअल में संभावना है कि चीज़ें ना मिले। आप उम्मीद करते हैं ना कि राशन की लाइन में, राशन की लाइन तोड़ क्यों रहे हैं लोग? क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि केवल आगे वाले लोगों को राशन मिल जाए, क्योंकि राशन पूरा है नहीं। जिन Yeah, देशों के अंदर में, जिन सोसाइटीज़ के अंदर में पता है कि राशन पूरा है, मिल जाएगा सबको, वहाँ संभावना बढ़ती है कि लोग लाइन ना तोड़ें, क्योंकि सबको सैटिस्फैक्शन है, कहीं न कहीं सिक्योरिटी है मन में कि मिल जाएगा। ये हमारे यहाँ ही तो क्यों देखने को मिल रहा है, और वो पूरे सोसाइटी में इनबिल्ट है, ये आइडिया नॉट ओनली कि राशन, चीज़ें नहीं नॉट मिलेंगी। ओनली राशन, हमारे जैसी जो टोटलिटेरियन सोसाइटी है, जहाँ पर रूल्स जो हैं वो इतना ज्यादा ढंग से नहीं होते, कि बस जो डंडे का जोर चलेगा ऐसी की तैसी, कि आप सड़क पर आ गए हो तो आप इंश्योरेंस नहीं मांगोगे किसी से। जब आपकी गाड़ी भर जाएगी, आप बोलोगे कि पहले पैसे निकाल, मुझे सिस्टम पर विश्वास नहीं है। तो अगर उसमें कोई इस तरह का व्यक्ति होगा जो गुस्सा नहीं कर सकता, जो टफ नहीं है, उसको नहीं मिलेगा पैसा, उसको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, उसको लोग थपेड़ के चले जाएंगे। राइट, दैट दैट इज यस। लाइक वेरी कॉमन चीज, कि गुफा में जब रह रहे हैं, गुफा में अगर ऐसा इंसान नहीं होगा जो दबंग होगा, तो वो गुफा छिन जाएगी आपसे। तो दैट सेम थिंग हैज भारत आप देखो ना, उसमें कल्टीवेटेड हुआ। घोसला का घोसला, वो मतलब बंदा आया, डोमिनेंट था, थप्पड़ मारा अपनी, उस पे क्या नाम है उसका, उसकी जगह पे कब्जा किया और रह रहा है। तो अब जब भाई जो लोग नहीं कर सकते इस तरीके का काम, वहाँ लॉज आते हैं ना, कि लॉज उनको विश्वास दिलाएगा कि नहीं भाई साहब, आपकी जो आपके जो अधिकार है वो नहीं छिनेंगे। तो जो ऐसी सोसाइटी होगी, जिस सोसाइटी में लोगों को कंपैरेटिवली पता है कि उनको राशन भी मिल जाएगा, अधिकार भी नहीं छिनेंगे, धीरे-धीरे शायद वहाँ और थोड़ा-सा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पर ये बात पैदा करने की संभावना होती है। यहाँ पर तुम चिल्ला लो जितना मर्ज़ी, मैं तो सिविक सेंस को भी यही मानता हूँ। सिविक सेंस हो गई, कूड़ा फैलाने को भी इसी कैटेगरी में डालता हूँ, और कि लोग ना हज़ारों करोड़ों रुपए लगा के नदी को साफ कर रहे हैं। भाई लोगों, ये नदी पे कूड़ा फेंकना हमारी हमारी कॉन्सिक्वेंस है। मतलब तुम यहाँ से सफाई कर दोगे तो यहाँ से आना, तो हम लोग फेंकना तो बंद नहीं कर रहे हैं ना। अगर हम फेंकना नहीं बंद कर रहे हैं, तो तुम नदी अगर साफ भी कर दी तुमने, तो 4 दिन बाद फिर से वो वैसी की वैसी नज़र आएगी भाई। तुमको गोबर इधर करना आपने प्रॉब्लम बंद नहीं सॉल्व किया, करनी है। आपने उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया उधर। हाँ, गोबर तो बंद करवाओ किसी का। अभी आपने देखा न्यूज, जिसमें नहीं, 11,000 लीटर दूध हाँ, बर्बाद किया यस। गया। मैं इस मैं पे तो रील बर्बाद बनाऊँगा आज बोलूंगा, रात। मुंह खोल के बर्बाद बोलूंगा, बर्बाद किया गया, और नदी में बहा दिया गया। नदी की जो बीओडी है वो अलग से बर्बाद हो गई। नदी का जो ये वो तो ये ना खत्म हो प्रॉपर गई होगी बीओडी। प्रॉपर एग्जांपल है कि जैसे विश्व में इतना खाना आज की तारीख में मौजूद है कि एक भी बच्चा भुखमरी से न मरे।
इतनी हमारे पास पैसा है, इतना हमारे पास ताकत है, इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इतने बीज हैं, इतनी ज़मीन है, हर चीज़ है। अभी लॉजिस्टिक्स वाला मामला फँस रहा है कि ये वो वाला दूसरा देश है, यहाँ जाएँ क्या ना जाएँ क्या? लेकिन हमारे पास इतना है कि सब लोग खा करके ज़िंदा रह सकते हैं बढ़िया तरीके से। कोई किसी को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हुँ, यही अल्टीमेट लाइन है कि मेडिकल बेसिक मेडिकल, रहना और खाना, ये 2-3 चीज़ें मिल जाएँ लोगों को अगर, तो और उतनी है हमारे पास। अ, हुँ। तो ये जो दूध वाला था ना एग्ज़ाम्पल, ये और प्रॉपर पता है उसके एग्ज़ाम्पल है उसके कि पैरेलल बस में ना एक एक और एक चीज़। एक लाइन, हाँ, बस एक हाँ, लाइन बताओ, बताओ। लिटरली, प्लीज़, ये सॉरी, लिटरली सॉरी, नहीं, सॉरी। नहीं, बस मैं एक लाइन, लिटरली एक नहीं, लाइन नहीं, आप कि बोलो, बोलो। ये ये लिटरली इस बात का एग्ज़ाम्पल है कि एक जगह जहाँ था, वो लाखों रुपए का दूध बहा दिया गया, और दूसरी जगह जो मिड डे मील चल रहा है, उसमें 5 लीटर में एक व्यक्ति एक वही वही एक बोल रहा था मैं। चलता है। तो वो हमारा अभी लॉजिस्टिक्स फँस रहा है, मिल जाएगा, सबको मिल सकता है वैसे। इनफैक्ट इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि हमें गला पता नहीं क्यों चूका ज़्यादा। पॉल्यूशन। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा हमें दूसरे देश की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास खुद ही अपने देश में है सब कुछ। थोड़ा-सा सोशलिज़्म डाल देंगे ना हम कि जो एक टियर सिस्टम डाल देंगे ना, तो इट इज़ आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट और लोग बोलेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। जैसे कनाडा वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं अप्लाई हो सकता। पर अगर थोड़ा-सा कोशिश करेंगे ना कि उस सिस्टम को लाने की कोशिश करें यहाँ पर कि भई जो लॉजिस्टिक्स है उसी को सॉल्व कैसे करोगे आप? थोड़ा-सा सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर डालोगे राइट कि गरीब लोगों को आप देते हो फ्री में देते हो पर उनको क्या दे रहे हो आप? बेसिक्स आटा-चावल दे रहे हो राइट? तो उसकी जगह पर कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं क्या हम? वो चीज़ उसको टियर सिस्टम में बाँट सकते हैं क्या? सिर्फ बीपीएल को ना मिले, उससे ऊपर वालों को भी मिले क्योंकि बीपीएल में तो आने के लिए सब क तैयार रहते हैं हमेशा। तो वही चीज़ है कि हम इतना डिस्पैरिटी है सोसाइटी में। आई थिंक अगर किसी कंट्री के डिस्पैरिटी को स्टडी करना हो तो इंडिया से ज़्यादा कहीं नहीं होगा कि जिसमें हमारे देश में अंबानी जैसा इंसान भी है, हमारे देश में अडानी जैसा इंसान भी है और एक ऐसा करा भी इंसान होगा भी है लोगों ने। जो मेरे कि को तो लगता है के पेपर्स। खाली पेट सो रहा है, पेट पे पट्टी बांध के मल्टीपल डेज बिकॉज ऑफ ही कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग। तो अरे भाई, इलॉन मस्क ट्रिलियन डॉलर के पास पहुँच रहा है भाई। ट्रिलियन डॉलर इतनी बड़ी रकम है कि मतलब ज़हन में ना समाए। तुम पूरे भारत, 4 4 4 इलॉन मस्क इज़ इक्वल टू 1 भारत, इतना होता है 1 ट्रिलियन। क्योंकि हुँ, हम लोग हुँ, सही है। 4 4 बंदे मिलके पूरा भारत बनाते। इतना बड़ा बिल्कुल, रकम है। बीच में एक बार लड़ाई भी हुई थी यूनेस्को वालों की और इलॉन मस्क की कि इलॉन उन्होंने, क्योंकि यूनेस्को यूनेस्को वाले टाइप लोग जो होते हैं ना, वो गरियाते रहते हैं बिलियनियर्स को, और राइटली सो कभी-कभी। तो उसने बोला था कि $8 बिलियन लगेंगे, या 5 या $8 बिलियन लगेंगे, वर्ल्ड हंगर खत्म हो सकता है। तो नीचे इलॉन मस्क ने कमेंट किया था, बोला मेरे को लिख के गारंटी दो, मैं दे रहा हूँ। तो हुँ। मतलब कि और अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो अभी नहीं डिस्कस कर रहे थे, मैं किसी और का मेटा वाला जो प्रोजेक्ट है, मेटा का जो मेटावर्स प्रोजेक्ट है, वो $80 बिलियन पे उन लोगों ने स्क्रैप ऑफ किया है। $80 बिलियन पे। तुमको मतलब किसी व्यक्ति को मालूम भी है कि $80 बिलियन में इंडिया वर्ल्ड की कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मेटावर्स जो वो बना रहा था कि लोग अंदर जाके खेलेंगे, उसकी बेवकूफ़ी। बजाय लिटरल टैंजिबल प्रॉपर प्रॉब्लम्स पूरे वर्ल्ड के लेवल पे खत्म हो सकती थी। इसलिए गरियाते हैं लोग कि बिलियनेयर बनना बगैर शोषण के ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सही है। क्या बात कर रहे थे हम? हम समय रहना की बात कर रहे थे। हम बहुत बहुत अरे आगे भाई! निकल गए। बट यही यही ब्यूटी है इस डिस्कशन की कि आप निकल जा सकते हो और आप वापस लाए जा सकते हो। घंटों घंटों लगा सकते हो कि इस चीज़ में ना अ, हाँ। इसके अंदर में ना एक और मेरे को बात मतलब साइंस वाली मेंशन करनी थी, व्हिच इज़ ड्यूअल हार्मोन हाइपोथेसिस पढ़ रहा था मैं एक, कि 2 पर्टिकुलर चीज़ें हैं रिस्पॉन्सिबल, कि जब आप बाहर वाले माहौल में होते हो, जब वहाँ लड़ाई होती है ना, तो वहाँ पर कॉर्टिसोल भी बढ़ता है स्ट्रेस वाले के लिए, और टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है, जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्रेशन को डिनोट कर सकता है। हर वक़्त नहीं करेगा, लेकिन उस वक़्त कर सकता है। और टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल जब दोनों ऊपर हैं, तब आप क्या करेंगे, तब आप अटैक कर सकते हैं। घर के अंदर में
कॉर्टिसोल ऊपर इतना नहीं जाता है जितना, तो डिस्पैरिटी क्रिएट होती है, कॉर्टिसोल ऊपर, टेस्टोस्टेरोन ऊपर है, मतलब एग्रेशन आ सकता है, लेकिन कॉर्टिसोल नीचे है, तो आप यहाँ पर कमेंटबाजी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब तो अपनी जो रिकॉर्डिंग की मुकेश खन्ना भाई साहब ने, वो रिकॉर्डिंग करना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। मतलब आसान भाषा में जब ये हम कहते हैं ना लाइन, कि जब आप इतने कमीने या इतने अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब आप किसी व्यक्ति से सच में मिलेंगे। तो मुकेश खन्ना जब सच में मिलेंगे समय रैना से, तो इतना ज़्यादा उछलेंगे नहीं, इतना ज़्यादा डिमीनर नहीं बोलेंगे, लेकिन वो घर के अंदर में इस ड्यूअल हार्मोन हाइपोथेसिस की वजह से वो बोल सकते हैं। अभी-अभी एक मूवी भी आई थी, मैंने देखी थी कल-परसों, मतलब थोड़े दिन, 1 हफ्ता ही हुआ होगा, आई स्वेयर। उसमें उसमें एक व्यक्ति था जिसने जिसने जो जिसको यही क्या था, नाम है क्या वो नाम है? नाम? आई स्वेयर, मिस हो गया। आई स्वेयर। आई स्वेयर। हाँ। हाँ, आई स्वेयर कि उसमें टूरेट सिंड्रोम वाला ही व्यक्ति है जो गाली देता है, तो वो कि उसकी ज़िंदगी की कहानी है कि उसके समय पे मालूम ही नहीं था दुनिया को कि टूरेट नाम की कोई चिड़िया होती है। तो वो ऐसे टिक-टिक होती थी, उसको गाली देता था और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसका उसका उसकी भी लिटरली तो, लेकिन उसने फिर टीचर बन गया और उसने लोगों को मतलब जानकारी दिलाई कि भई, और फिर उसको फिर वो उपाधि उपाधि मिलती है ना यूरोप में, वो उपाधि उपाधि मिली, तो अभी रियल लाइफ पे ही, और वो ऑस्कर में भी गई थी, वो पर्टिकुलर मूवी जो है वो आई स्वेयर। नाइस। हाँ, चलें फिर आज की बकैती को यहीं तक विराम देते हैं। आधा घंटा हो ही गया है हमको, और मजा आया। अगली अच्छा अगला लगा। अगला फिर से कोई रैंट करने के लिए फिर कोई टॉपिक लेकर के मिलेंगे। बट पता है, यही ये फॉर्मेट मुझे तो अच्छा लगता है, मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है, बाकी जनता निकल बताएगी जाता है। कि कितना अच्छा, अच्छा ये लगता है निकल उनको। जाते हैं वाला एक और एक्सपेरिमेंट के साथ खत्म कर देता हूँ मैं, कि जब लोग बोलते हैं ना कि चलो गाली दे दी गुस्सा निकल गया, एक्सपेरिमेंट एक्चुअली प्रूफ दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि जिन लोगों को गाली दे करके, चीज़ों को तोड़ फोड़ करके बोला कि कंट्रोल को नहीं दिया करने के लिए, जो कुछ लोगों को दिया कि तोड़ो फोड़ो गुस्सा निकालो अपना जितना निकाल सकते हो। लॉजिक ये कहता है कि जैसे ही अब इनको दूसरा काम दिया जाएगा, जहाँ गुस्सा चेक किया जाएगा, वहाँ पे उनका गुस्सा कम हो जाना चाहिए। लेकिन इट टर्न्ड आउट उनका गुस्सा और बढ़ गया। तो जिन लोगों को भी ये लगता है ना कि मैं गाली भड़ास निकाल देता हूँ, मैं शांत हो जाता हूँ, नहीं होते हैं आप। साइंस हमें बताती है आप शांत नहीं हुए, आप और ज़्यादा एलिवेटेड अवस्था में हैं। इसीलिए तो ग्राउंडिंग टेक्निक ज़्यादा बेहतर है, कि जो सेंसरी मेथड होता है ना, कि 5 4 3 2 1 जो टेक्निक है, जो जनरली बताते हैं, मतलब मैं भी काफ़ी स्टूडेंट्स को बताता हूँ जिनको गुस्सा ज़्यादा होता है, अच्छा, क्योंकि मेरे को भी अब गुस्सा ये तो बहुत ज़्यादा नया है आता है। मेरे लिए। ये बेसिकली वर्क करती है, मतलब ग्राउंडिंग टेक्निक है 5 4 3 2 1 की, मतलब 5 चीज़ें छुओ, 4 चीज़ें देखो, 3 चीज़ें टच करो, 2 डाइवर्ट कर चीज़ें देना है, इज करो। इट? हाँ, अपनी ब्रेन सेंसरी जितने भी चीज़ें हैं ना, 5 सेंसेस को डाइवर्ट कर देना है, कि आप, या बॉक्स ब्रीदिंग होती है, बॉक्स ब्रीदिंग इज़ लाइक आल्सो हाँ, वेरी वही। कॉमन, कि भाई बॉक्स ब्रीदिंग करो, तो कि भैया आप 10 तक गिनो, बॉक्स ब्रीदिंग करो। तो ये वही है, एमिगडाला को शांत मतलब अपने करता है वही भाई साहब सिंपैथेटिक से की। अपने पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट कराना, ताकि आप थोड़ा शांत हो पाओ, मतलब अपनी एंग्शियसनेस हाँ, को थोड़ा नीचे ला पाओ शायद। हाँ, बस वही है। तो ये बात है। तो गुस्सा गाली तो देखो यार, इट्स ऑलवेज अ लो हैंगिंग फ्रूट, आप दोगे, बच्चे सीखेंगे, दुनिया सीखेगी, होगा उससे कुछ नहीं। तो ये बात है। चलें फिर और आज की बकैती को लास्ट में यहीं क्या विराम है, देते वो हैं। एक चीज बहुत आयरॉनिकल हुई उसमें, समय रहने वाले में, वो वापस क्या? आता है, और मुझे बहुत हंसी आई उस बात पे, कि मतलब वापस आता है, कहता है, कोई है नहीं है हमें अरेस्ट करने के लिए? क्या हुआ? क्या हुआ? तो वो देखता है कि कुणाल कामरा पेले गए, कहता है कि चलो अच्छा, कोई और पेला गया, मैं तो बच गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अबे ये साले, वाला तू भी मेरे तो लिए भी सेम नया था चीज कि वो होता इसलिए बचा है। है। आयरॉनिकल। एक याद है आपको, उसका भी था, क्या नाम है, वरुण ग्रोवर का एक स्टैंड अप सीन था जिसके अंदर वो बोलता है कि मुझे कोई मारने आएगा ना, तो मैं उससे पहले दिखा दूंगा कि ये देख कुणाल कामरा की वीडियो। तो दैट एक्चुअली वो हैपेंड उसने फॉर समय बोला रैना। था, जब तक कुणाल कामरा जिंदा है ना, मैं ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यस, जब तक ध्रुव राठी जिंदा है, हम लोग भी जिंदा रहेंगे। चलो, चलो, बाय बाय। ऑन दैट नोट, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस।